क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट और आज हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट और पैरामीटर के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं। हमने एक डायग्राम बनाई है। उसमें हम देखते हैं एक पाइप है जिसके एक कोने पे आर्गुमेंट है और दूसरे कोने पे पैरामीटर है। तो आर्गुमेंट के ज़रिए जो भी डेटा पोस्ट करेंगे वो डेटा हमें पैरामीटर में रिसीव हो जाएगा। ये डायग्राम हमें ये समझा रही है कि एक पाइपलाइन के दो सिरे हैं, एक आर्गुमेंट है, एक दूसरा पैरामीटर है। आर्गुमेंट में जो भी डेटा पोस्ट होगा वो डेटा हमें पैरामीटर में मिल जाएगा। बट हम कैसे मान लें? हम इस तरह किसी भी डायग्राम पे यकीन नहीं कर सकते जब तक हम प्रैक्टिकली देखेंगे नहीं। तो बात तो सही है, हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं लेट सम से आप समझ ही गए होंगे किस चीज़ का फंक्शन है, ठीक है। अब ये हमने एक फंक्शन बना दिया और इस फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा अब तक कि फंक्शन किस तरह काम करते हैं, किस तरह बनते हैं। ये एक एरो फंक्शन हमने बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं val 1 और val 2। चूंकि हम सम कर रहे हैं तो वो नंबर ही होगा, ठीक है। तो हम उसे नंबर की टाइप दे देते हैं। हमने नंबर की टाइप दे दी, ठीक है। अब ये val 1 और val 2 क्या है? ये इस फंक्शन के पैरामीटर हैं। ये val 1 और val 2 इस फंक्शन के पैरामीटर हैं। अब यहाँ पे देखें एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स बट गॉट 0। क्योंकि यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर डिफाइन कर दिए, इसलिए वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स और हमने यहाँ पे एक भी आर्गुमेंट नहीं दिया। तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ आर्गुमेंट देना होगा जो नंबर में होगा। तो हम और फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग दे के देख लेते हैं बिलाल, और दूसरा आर्गुमेंट हम दे देते हैं 5। अब यहाँ पे देखें, दोबारा से उसने हमें एरर दे दिया कि नहीं, स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि पैरामीटर की जो टाइप है वो है नंबर। अगर मैं इससे स्ट्रिंग लग कर दूं तो हमारा एरर चला जाएगा, ठीक है। बट फिलहाल हमें नंबर चाहिए। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हम आर्गुमेंट डिफाइन करते हैं जब फंक्शन को कॉल करते हैं, और यहाँ पे हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं। पैरामीटर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमने फिलहाल 2 डिफाइन किए हैं। अब हमने पढ़ा था, इस डायग्राम में हम दोबारा देख लेते हैं कि ये एक पाइपलाइन की तरह काम करता है जिसके 2 कोने होते हैं, एक तरफ आर्गुमेंट और दूसरी तरफ पैरामीटर। आर्गुमेंट से जो भी डेटा पोस्ट होगा वो डेटा हमें पैरामीटर में रिसीव हो जाएगा। तो हम ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे आर्गुमेंट में कुछ डेटा पास कर दिया है, तो हमें इस val 1 और val 2 में यही डेटा मिल जाना चाहिए। हम यहाँ पे इसको ज़रा सा डिफरेंट कर देते हैं ताकि हमें मालूम हो कि हाँ, हमें डेटा मिल गया। कंसोल किया हमने, यहाँ पे हमने लिख दिया val 1, ठीक है, और दूसरे पे हमने लिख दिया val 2, ठीक है। तो पहले तो हम अपना tsc -w मतलब वॉच, हम अपने टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइलर को ऑन कर देते हैं ताकि वो हमारी फाइल को अपडेट कर दिया करे जब भी हम उस पर वर्क करें। और अब हम नोड index.js को चलाते हैं। वाओ, 5 और 8 देखा। इस सम में हमने जो डेटा पास किया वो हमें हमारे val 1 और val 2 में रिसीव हो गया। हम इसे चेंज करते हैं। हम 5 को कर देते हैं 15, 8 को कर देते हैं 18, ठीक है। और दोबारा से अपने Node.js इंडेक्स को रन करते हैं और हमें वही डेटा मिल गया। इसका मतलब है कि ये डायग्राम जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और हमें सही बता रही है। थैंक यू इसके लिए। अच्छा, तो अब जब हमें समझ में आ गया कि हम आर्गुमेंट में जो भी डेटा पास करते हैं वो हमें यहाँ पैरामीटर में मिल जाता है। अब हमारा जो ये फंक्शन है वो डायनामिक हो गया, तो इसके ज़रिए हम किसी भी तरह से खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम इसे मिटाते हैं, हम प्रिंट करवाते हैं val 1
प्लस वेल 2। हमने ये प्रिंट करवा दिया कि भाई यहाँ पे जो भी हो, ये हमने डायनामिक बना दिया। यूजर जो भी डेटा पास करेगा वो डेटा ऑटोमेटिकली प्लस होके कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। ओहो 33, ज़बरदस्त। हम ज़रा इसे 0 बढ़ा देते हैं, यहाँ पे यहाँ 0 बढ़ा देते हैं और दोबारा से इसे टेस्ट करते हैं। ओह, ये तो हमारा कैलकुलेटर बन गया अधूरा, जो सिर्फ प्लस करता है बाकी चीज़ें नहीं करता। ठीक है, वो कैलकुलेटर का एक पूरा प्रोजेक्ट है, हम बनाएंगे छोटा सा कैलकुलेटर, बट फिलहाल के लिए हम प्लस की बात कर रहे हैं सिर्फ पैरामीटर को समझने के लिए। तो हम समराइज कर लेते हैं आज की क्लास को कि पैरामीटर और आर्गुमेंट किस तरह काम करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के जरिए ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन की तरह काम करते हैं, जिसके 2 सिरे हैं, एक आर्गुमेंट है, एक पैरामीटर है। आर्गुमेंट में हम जो भी डेटा पोस्ट करेंगे वो डेटा हमें पैरामीटर में मिल जाएगा। और हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिया कि ये जो सम है, यहाँ पे हम आर्गुमेंट डिफाइन करते हैं और यहाँ पे जब फंक्शन लिख रहे हैं इन छोटे ब्रैकेट में हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे। वो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। लाइक हम यहाँ पे एक और पैरामीटर ले लेते हैं नेम का, जो कि होगा स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी बिलाल। ठीक है, ये हम कहाँ चले गए, सॉरी आ गए हम। अब यहाँ पे हम कंसोल कर लेते हैं कि हमें नेम ज़रा शो करवाएं कि नेम में हमारा हमें क्या रिसीव हो रहा है। ठीक है, हम क्लियर कर देते हैं पहले और अपना कोड रन करते हैं। तो हमें एक तो टोटल शो हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस कराया हुआ है, दूसरा हमें बिलाल जो हमने यहाँ पे तीसरे पैरामीटर को डेटा सेंड किया था वो हमें यहाँ पे रिसीव हो गया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसमें एक और चीज़ आपको समझा दें कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम सेट कर सकते हैं। किस तरह, लाइक हम कह रहे हैं कि वेल 1 जो है, अगर इसमें कोई वैल्यू ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 25 वैल्यू हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने किसकी भी वैल्यू सेट कर दी। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे कह देते हैं नेम में कि अगर इसकी कोई वैल्यू ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट बिलाल पोस्ट कर दे और यहाँ से हम बिलाल मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरर नहीं आया, लेकिन अगर मैं ये बिलाल मिटा दूं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी पैरामीटर की वैल्यू सेट कर सकते हैं ताकि अगर वहाँ पे वैल्यू ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू उठा दे। अब इसे ट्राई कर लेते हैं। ओह ज़बरदस्त, हमें दोबारा वही डेटा मिल गया जबकि हमने यहाँ पे कोई भी डेटा पास नहीं किया। देख रहे हैं, हमने यहाँ पे कोई भी डेटा पास नहीं किया लेकिन हमें बिलाल मिल रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू उठा रहा है। अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू पास करते हैं तहसीन के नाम से और अब इसे ट्राई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ओह, इसने तहसीन को उठा दिया, बिलाल को नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी तहसीन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर यहाँ पे कोई हम वैल्यू ना दें तब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो डेटा बाय डिफ़ॉल्ट हमने रखा है वो शो करें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पैरामीटर और आर्गुमेंट भी समझ में आ गए होंगे और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको ना समझ में आए तो इस वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर लें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।